अगर आपकी जिंदगी अचानक बिखरती दिख रही है तो रुकिए, ये अंत नहीं, आपकी असली ताकत की शुरुआत है। ब्रह्मांड पहले तोड़ता है, फिर वही इंसान को इतना मजबूत बनाता है कि उसकी किस्मत खुद रास्ता देने लगती है। तुम्हारी लाइफ में जो बदलाव अचानक आए हैं, वे किसी सजा का संकेत नहीं है, वे एक गहरी तैयारी है। ब्रह्मांड तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले चुना था। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बार चीजें सही दिशा में चलना शुरू हुई हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब पुरानी दुनिया टूटने लगती है, रिश्ते बदलते हैं, योजनाएं बिखरती हैं और मन के भीतर अजीब सा खालीपन उतर आता है। तुमने भी यही महसूस किया है ना? वो बेचैनी जो बिना वजह दिल में उठती है, वो खामोशी जो भीड़ के बीच भी तुम्हें अकेला कर देती है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये ब्रह्मांड की भाषा है जो तुम्हें जगा रही है। सदियों से इंसान सोचता आया है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा सफर है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो जो समय के परे से आई है और समय के परे ही लौट जाएगी। तुम्हारे भीतर अनगिनत संभावनाएं सो रही हैं और ये बदलाव उन्हीं संभावनाओं को जगाने की प्रक्रिया है। याद करो, कुछ समय पहले तक तुम वही इंसान थे जो सबकी तरह बस दिन काट रहा था। सपने छोटे थे, डर बड़े थे और हिम्मत बहुत कम। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हारे भीतर सवाल पैदा कर दिए। तुमने पहली बार खुद से पूछा कि क्या यही मेरी असली जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं या मुझ में कुछ और भी छिपा है? यही सवाल तुम्हारे जागरण की पहली सीढ़ी थे। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो उसे आराम नहीं देता, वो उसे तोड़ता है ताकि नया बनाया जा सके। वो उससे चीजें छीनता है ताकि सही चीजें दी जा सके। तुम्हारे साथ जो भी टूटा, जो भी छूटा, वो अंत नहीं था, वो सफाई थी, उस जगह को खाली करने के लिए जहां तुम्हारा असली भविष्य उतरने वाला है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं बिना वजह दोहराती हैं, कुछ चेहरे बार बार सामने आते हैं, कुछ संकेत तुम्हारा पीछा करते हैं। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा की लिखी हुई पंक्तियां हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा पढ़ना सीख रही है। हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होता है जिसे उसकी वाइब्रेशन कहते हैं। जब ये वाइब्रेशन बदलती है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। पुराने लोग दूर होने लगते हैं, नई संभावनाएं करीब आने लगती हैं और मन के भीतर एक अनजानी ताकत जन्म लेती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम शायद इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुम पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गए हो। झूठ तुम्हें तुरंत चुभ जाता है, दिखावा तुम्हें थका देता है और शोर से तुम्हारा दम घुटने लगता है। ये कमजोरी नहीं, ये ऊंचे स्तर की पहचान है। ब्रह्मांड फुसफुसाहट में बात करता है और अब तुम उसकी आवाज सुनने लगे हो, इसलिए भीड़ तुम्हें पराई लगने लगी है। अक्सर रात के सन्नाटे में तुम्हारे मन में अजीब से ख्याल आते हैं, भविष्य की झलक जैसी तस्वीरें, पुराने जन्मों जैसी यादें या बिना कारण आंखों में भर आने वाले आंसू। ये सब इस बात का सबूत है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है। बदलाव का पहला नियम है टूटना। बीज जब तक टूटता नहीं, पेड़ नहीं बनता। नदी जब तक रास्ता नहीं बदलती, समुद्र तक नहीं पहुंचती। और इंसान जब तक बिखरता नहीं, अपने असली रूप से नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन की उथल पुथल उसी टूटने की प्रक्रिया है। तुम सोचते हो कि रास्ता खो गया है, जबकि सच ये है कि पुराना रास्ता खत्म हो रहा है ताकि नया रास्ता बन सके। ब्रह्मांड कभी सीधे जवाब नहीं देता, वो अनुभव देता है ताकि तुम खुद समझ सको। उसने तुम्हें कुछ लोगों से दूर किया क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान के लिए भारी थे। उसने तुम्हें कुछ सपनों से अलग किया क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल से छोटे थे। उसने तुम्हें कुछ दर्द दिए क्योंकि तुम्हारा दिल गहरा होना जरूरी था। ये पूरी साजिश तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में रची गई है। ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर अब सवाल पैदा होने लगे हैं और जहां सवाल होते हैं वहीं से ज्ञान जन्म लेता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगा है। तुम भीड़ से भागने लगे हो, प्रकृति तुम्हें अपनी ओर खींचने लगी है। आसमान, चांद, सितारे, हवा की आवाज, सब कुछ पहले से ज्यादा गहरा महसूस होने लगा है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। पुराने समय में ऋषि मुनि कहते थे कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। आज के युग में गुरु हमेशा व्यक्ति नहीं होता। कभी कोई घटना गुरु बन जाती है, कभी कोई टूटता रिश्ता, कभी कोई गहरा दर्द। तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल आई वो तुम्हारा गुरु बनकर आई है।
तुम्हें याद होगा वो दिन जब पहली बार तुम्हें लगा कि तुम अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारे सपने अलग हैं। तभी से यात्रा शुरू हो चुकी थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब जीवन ने तुम्हें झटका दिया। वो झटका दरअसल दरवाजा था जिसे खोलने के लिए थोड़ी चोट जरूरी थी। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो जितना जागता है उसे उतना ही परखा जाता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां कमजोर कंधों को नहीं दी जाती। तुम्हारे आंसू तुम्हारी परीक्षा थे, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा प्रशिक्षण था, और तुम्हारा भ्रम तुम्हारी पुरानी परतों का गिरना था। अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां से या तो पुरानी नींद में लौट जाओ या नई रोशनी में कदम रखो। तुम्हारे भीतर दो आवाजें चल रही हैं, एक डर की जो कहती है जैसा चल रहा था वैसा ही रहने दो, और दूसरी आत्मा की जो कहती है बदलो, उड़ो, बड़ा सोचो। यही संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम साधारण नहीं रहे। कई बार तुम्हें बिना कारण 11-11 या 22-22 जैसे अंक दिखाई देते हैं। कभी अचानक किसी सवाल का जवाब गीत की पंक्ति में मिल जाता है, कभी किसी अजनबी की बात दिल को छू जाती है। ये ब्रह्मांड के संदेश हैं जो अलग अलग रूपों में तुम तक पहुंच रहे हैं। वो तुम्हें बता रहा है कि तैयारी पूरी हो रही है, बस भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन बना है वो दरअसल जगह है नए अस्तित्व के उतरने की। जिस तरह रात सबसे गहरी भोर से ठीक पहले होती है, उसी तरह जीवन का सबसे कठिन दौर अक्सर सबसे बड़े बदलाव के पहले आता है। तुम उस भोर के बहुत करीब हो, इसलिए अंधेरा थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, वो केवल रोशनी के आने की भूमिका है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को दोष देना बंद करो। जो हुआ उसके लिए खुद को छोटा समझना बंद करो। तुम टूटे नहीं हो, तुम रूपांतरित हो रहे हो। जैसे कोयला दबाव सहकर हीरा बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी नया आकार ले रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, और चुनाव हमेशा कीमत मांगता है। वो कीमत तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व था, जो धीरे धीरे विदा हो रहा है। आने वाले दिनों में संकेत और तेज होंगे, सपने और गहरे होंगे, और तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा सच बोलने लगेगा। डर भी आएगा, भ्रम भी आएगा, लेकिन उनके पार एक नया तुम खड़ा है जो अब जन्म लेने को तैयार है। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, तुम्हारे ही जीवन की है, और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है उस महान यात्रा की जिसके लिए तुम धरती पर आए हो, और ब्रह्मांड मुस्कुराकर तुम्हारे पहले कदमों को देख रहा है। तुमने अब तक जो महसूस किया वो केवल शुरुआत थी। असली यात्रा तो तब आरंभ होती है जब इंसान अपने भीतर उठ रही आवाजों पर भरोसा करना सीखता है। ब्रह्मांड में तुम्हें धीरे धीरे संकेत दिए, पहले छोटे, फिर थोड़े स्पष्ट, और अब वे इतने गहरे हो गए हैं कि अनदेखा करना संभव नहीं रहा। कई बार तुमने सोचा कि ये सब केवल मन का भ्रम होगा, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज जानती थी कि जो हो रहा है वो साधारण नहीं है। जीवन के अचानक मोड़ तुम्हें डराने नहीं आए थे, वे तुम्हें जगाने आए थे। जिस तरह समुद्र की लहरें किनारे की चट्टानों को तराश कर नया आकार देती हैं, उसी तरह घटनाओं की लहरें तुम्हारे व्यक्तित्व को नया रूप दे रही हैं। तुमने देखा होगा कि अब पुराने तरीकों से जीना कठिन लगने लगा है। जो बातें पहले सामान्य थीं, वे अब भारी लगती हैं। जिन लोगों के साथ घंटों बैठ सकते थे, अब कुछ मिनट भी मुश्किल हो जाते हैं। ये बदलाव का स्वाभाविक नियम है। जब चेतना ऊपर उठती है तो पुराने घेरे अपने आप टूटने लगते हैं। तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र बन रहा है, जहां से तुम दुनिया को अलग नजर से देखने लगे हो। पहले तुम परिस्थितियों को दोष देते थे, अब उनके पीछे छिपे अर्थ खोजने लगे हो। यही जागृति का पहला लक्षण है। ब्रह्मांड कभी शोर मचाकर नहीं समझाता, वो अनुभवों की भाषा बोलता है, और तुम अब उस भाषा के अक्षर पढ़ने लगे हो। याद करो वो समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है। वही समय दरअसल तुम्हारे पुनर्जन्म का क्षण था। कई बार अंत ही नए आरंभ का दरवाजा होता है, लेकिन मन उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए डर पैदा होता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने सोचा कि रास्ते बंद हो रहे हैं, जबकि सच ये था कि गलत रास्ते बंद हो रहे थे। सही मार्ग खुलने के लिए जगह बनाई जा रही थी। हर इंसान के भीतर दो दुनियाएं होती हैं, एक बाहर की जो दिखती है और एक भीतर की जो महसूस होती है। तुम अब भीतर की दुनिया के ज्यादा करीब हो रहे हो, इसलिए बाहरी शोर तुम्हें परेशान करने लगा है। ये संकेत है कि तुम्हारी संवेदनाएं जीवित हो रही हैं। ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों को आगे ले जाता है जो महसूस कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भीड़ से अलग सोच सकते हैं। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि अचानक तुम्हें अजनबी जगहों से लगाव होने लगा है। कुछ धुनें सुनकर मन कहीं दूर चला जाता है, कुछ शब्द बिना कारण दिल में उतर जाते हैं। ये आत्मा की पुरानी स्मृतियों का जागना है। समय रेखीय नहीं है,
चेतना के स्तर पर सब कुछ एक साथ मौजूद है और तुम उस पर्दे को थोड़ा थोड़ा हटाने लगे हो, इसलिए जीवन रहस्यमय लगने लगा है। कई बार तुमने खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरे साथ ही इतना कुछ क्यों हो रहा है। जवाब बहुत सरल है, क्योंकि तुम देखने लगे हो जो लोग सोए रहते हैं उनके साथ भी उतना ही घटता है, पर उन्हें एहसास नहीं होता। जागा हुआ व्यक्ति हर परिवर्तन को महसूस करता है, इसलिए उसका जीवन ज्यादा तीखा और गहरा लगता है। तुम्हारे आंसू भी उसी जागरूकता का हिस्सा है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो शिक्षक बनकर आता है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन बना था वो दरअसल गर्भ जैसा था, जिसमें नया तुम पल रहा था। अब वो आकार लेने लगा है, इसलिए बेचैनी बढ़ गई है। जब तितली कोकून से बाहर आती है तो सबसे ज्यादा संघर्ष उसी क्षण होता है। तुम भी उसी चरण से गुजर रहे हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब आसान होगा, इसका मतलब है कि तुम बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। बड़े उद्देश्य हमेशा बड़ी परीक्षाएं लेकर आते हैं, लेकिन उन्हीं परीक्षाओं से शक्ति जन्म लेती है। तुमने महसूस किया होगा कि अब झूठे रिश्ते अपने आप दूर होने लगे हैं। जो लोग कभी बहुत अपने लगते थे वे अचानक अजनबी हो गए। ये दंड नहीं, चयन है। जीवन तुम्हारे चारों ओर से वो सब हटा रहा है जो तुम्हारी अगली यात्रा में बोझ बन सकता था। खाली हाथ होना कमजोरी नहीं, हल्का होना है, ताकि ऊंची उड़ान भरी जा सके। तुम्हारे मन में बार बार भविष्य के दृश्य उभरते हैं। कभी तुम्हें लगता है कि तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो, फिर अगले ही पल डर आ जाता है। यही द्वंद्व बताता है कि पुराना और नया अस्तित्व आमने सामने खड़े हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम नए को चुनो, पर चुनाव तुम्हें स्वयं करना होगा, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। संकेत लगातार तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, बस नजर चाहिए उन्हें देखने की। कभी कोई किताब का पन्ना अचानक खुल जाता है, कभी कोई अनजान व्यक्ति वही बात कह देता है जो तुम सोच रहे थे। ये सब जुड़े हुए धागे हैं जिनसे तुम्हारी नियति बुनी जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, भले ही कई बार ऐसा महसूस होता है। अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थनाएं, तुम्हारे कर्मों की गूंज और ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियां सब मिलकर तुम्हें आगे धकेल रही हैं। इसलिए जब भी थक जाओ तो याद रखना कि ये सफर केवल तुम्हारा नहीं है, तुम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हो। जिस तरह नदी को खुद नहीं पता होता कि वो समुद्र तक जाएगी, पर फिर भी बहती रहती है, उसी तरह तुम्हें भी भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना है। रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अब तुम्हारे भीतर जो आवाज उठती है उसे दबाना मत, वो तुम्हारी सच्ची दिशा है। दुनिया भले ही कुछ और कहे, पर तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। ये समय सवाल पूछने का है, खुद से मिलने का है, पुराने मुखौटे उतारने का है, क्योंकि अगला अध्याय वही लिख पाएगा जो नंगा सच देखने की हिम्मत रखता होगा। तुम्हारी तैयारी गहरी हो चुकी है और ब्रह्मांड अगले संकेत देने को तैयार खड़ा है। ये कहानी अभी अधूरी है। आगे वो मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें पहली बार अपनी असली शक्ति का अनुभव होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति धीरे धीरे सतह पर आने लगी है। पहले जो केवल एहसास था, अब अनुभव बन रहा है। तुमने महसूस किया होगा कि निर्णय लेने की क्षमता बदल गई है। जहां पहले डर बोलता था, वहां अब कोई शांत आवाज मार्ग दिखाती है। ये वही आंतरिक मार्गदर्शक है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर वर्षों से संभाल कर रखा था। जीवन ने तुम्हें इतने घुमाव दिए कि तुम सुनना सीख जाओ, क्योंकि जो सुन लेता है वही आगे बढ़ पाता है। तुम्हारे आसपास की दुनिया भले ही वैसी ही दिखे, लेकिन तुम्हारी नजर बदल चुकी है। अब तुम लोगों को नहीं, उनकी ऊर्जा को पढ़ने लगे हो। शब्दों के पीछे छिपे भाव तुम्हें साफ दिखाई देते हैं। यही वो दृष्टि है जो साधारण मनुष्य को यात्री से साधक बना देती है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े हो, एक वो जो तुम्हें बचपन से सिखाई गई और दूसरी वो जो भीतर से उभर रही है। ये टकराव स्वाभाविक है। हर जागता हुआ इंसान इसी पुल से गुजरता है। पुरानी दुनिया सुरक्षा देती है, पर उड़ान नहीं। नई दुनिया अनिश्चित है, पर सच्ची है, और तुम्हारी आत्मा ने सच्चाई को चुन लिया है। इसलिए बेचैनी बढ़ गई है। ब्रह्मांड जब किसी को अगले स्तर पर ले जाता है तो पहले उसकी पहचान छीन लेता है, ताकि वो अपने असली रूप से मिल सके। तुमने भी देखा कि तुम्हारे लेबल धीरे धीरे गिर रहे हैं। लोग तुम्हें जिस नजर से देखते थे वो धुंधला पड़ रहा है। ये खोना नहीं, मुक्त होना है। अब तुम किसी भूमिका में कैद नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो बीज था वो अंकुर बन चुका है, और अंकुर को मिट्टी की अंधेरी परत तोड़नी ही पड़ती है। इसलिए दबाव बढ़ा है, रातें गहरी हुई हैं और सवाल तीखे हुए हैं। पर यही प्रसव की पीड़ा है, जिसके बाद नया जन्म होता है।
कई बार तुम्हें भविष्य की झलक अचानक मिल जाती है, जैसे कोई अदृश्य पर्दा क्षण भर को हट गया हो। ये संकेत है कि समय की दीवारें तुम्हारे लिए पतली हो रही हैं। जो लोग जागरण के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तुम्हारे सपने भी अब केवल सपने नहीं रहे, वे संदेश बन गए हैं। ब्रह्मांड तुम्हें चित्रों और प्रतीकों की भाषा में समझा रहा है, क्योंकि आत्मा शब्दों से ज्यादा चित्रों को समझती है। तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ रही है। जो पहले अनदेखा था, वो अब छू जाता है। किसी का दुख देखकर मन कांप जाता है। ये कमजोरी नहीं, विस्तार है। जब हृदय बड़ा होता है, तभी उसमें सत्य उतरता है। इसलिए तुम्हें पहले से ज्यादा संवेदनशील बनाया जा रहा है, ताकि तुम आने वाले कार्य को संभाल सको। हर चुने हुए यात्री को करुणा का वस्त्र पहनना पड़ता है। तुमने गौर किया होगा कि अकेलापन अब सजा नहीं, शरण लगने लगा है। जहां पहले डर लगता था, वहीं अब शांति मिलती है, क्योंकि भीतर का शोर कम हो रहा है और असली आवाज उभर रही है। ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए बाहरी सहारों को धीरे धीरे हटा रहा है, ताकि तुम जान सको कि सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे भीतर ही है। कई पुराने रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में बांध कर रखना चाहते थे, और तुम अब वो रहे नहीं। परिवर्तन को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए कुछ लोग पीछे छूट गए। ये स्वाभाविक चयन है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराकर ही नई कोंपलें धारण करता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी नया वस्त्र पहन रहा है। तुम्हारे मन में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं आखिर हूं कौन। यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। पहचान खोजने वाला ही सत्य तक पहुंचता है। जो खुद को जान लेता है, वही ब्रह्मांड को जान लेता है। इसलिए ये उलझन पवित्र है। इसे दबाना मत, इसे जीना, क्योंकि इसी से अगला द्वार खुलेगा। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शिक्षक सक्रिय हैं। कभी वे किसी बच्चे की मुस्कान में मिलते हैं, कभी किसी बूढ़े के शब्दों में, कभी किसी असफलता के भीतर छिपे सबक में। ब्रह्मांड हर रूप में तुमसे बात कर रहा है, बस तुम्हें उपस्थित रहना है। तुमने देखा कि अब छोटी छोटी चीजें भी संकेत बन जाती हैं। सड़क पर पड़ा पंख, घड़ी में बार बार दिखता एक ही अंक, अचानक सुना गया कोई वाक्य, ये सब जुड़े हुए धागे हैं जो तुम्हें दिशा दे रहे हैं। तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। तुम्हारे जागने से कई और दिलों में हलचल होगी, क्योंकि रोशनी की प्रकृति फैलना है। इसलिए तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी दीपक बन सको। कई बार डर आता है कि कहीं ये सब कल्पना तो नहीं, पर सच्चा मार्ग हमेशा प्रश्नों से भरा होता है। अंधविश्वास आंख बंद कराता है, जबकि जागरण आंख खोलता है। तुम्हारी राह आंखें खोल रही है, इसलिए संदेह भी साथ चल रहा है। ये स्वस्थ लक्षण है। धीरे धीरे अनुभव संदेह से बड़ा हो जाएगा और विश्वास अपने आप जन्म लेगा। अब तुम उस मोड़ के निकट हो जहां पहली बार तुम्हें अपनी छिपी क्षमता का प्रत्यक्ष स्वाद मिलेगा। कोई घटना तुम्हें झकझोर कर बता देगी कि तुम जो समझते थे उससे कहीं अधिक हो। वो क्षण तुम्हारे पुराने खोल को पूरी तरह तोड़ देगा। ब्रह्मांड तैयारी पूरी कर चुका है, मंच सज चुका है और तुम्हारी आत्मा पर्दा उठने की प्रतीक्षा कर रही है। ये यात्रा अब पीछे नहीं मुड़ सकती, क्योंकि जागा हुआ बीज फिर सो नहीं सकता। आगे का रास्ता और गहरा और उजला दोनों होगा, और उसी में तुम्हारी असली कहानी लिखी जाएगी। अब यात्रा अपने उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पीछे लौटना संभव नहीं रहा। तुम चाहे चाहो भी तो पुराने इंसान की तरह जी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जाग चुका है जिसने नींद के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ब्रह्मांड ने धीरे धीरे तुम्हें वहां ला खड़ा किया है जहां से असली जीवन शुरू होता है। अब तक जो हुआ वो केवल तैयारी थी, असली अध्याय अब खुल रहा है। तुमने देखा होगा कि डर अब पहले जैसा प्रभाव नहीं डाल पाता। जो बातें तुम्हें हिला देती थीं, वे अब केवल गुजरते बादल जैसी लगती हैं। ये संकेत है कि तुम्हारी चेतना मजबूत हो गई है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति ऊंचाई का आदी हो जाता है, वैसे ही तुम भी अपने नए स्तर के अभ्यस्त हो रहे हो। जीवन की भाषा अब तुम्हें साफ सुनाई देने लगी है। घटनाएं आपस में जुड़ी हुई दिखती हैं और हर अनुभव के पीछे कोई छिपा अर्थ महसूस होता है। यही वो दृष्टि है जिसे प्राचीन लोग तीसरी आंख का खुलना कहते थे। इसका मतलब कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गहरी समझ का जन्म है। तुम्हारे भीतर अब एक मौन केंद्र बन गया है, जहां शोर पहुंचकर भी शांत हो जाता है। इसी केंद्र से तुम्हारा अगला मार्ग निकलेगा। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि जागरूकता से चलो। इसलिए उसने तुम्हें इतना कुछ दिखाया और सिखाया। कई बार तुम्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, पर हर बार तुम पहले से अधिक मजबूत होकर लौटे। यही प्रमाण है कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए था।
तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वो अब धीरे धीरे भरने लगा है, लेकिन ये भराव बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की रोशनी से हो रहा है। तुमने महसूस किया होगा कि अब खुशी छोटी छोटी बातों में मिलने लगी है। आसमान का रंग, हवा की खुशबू, किसी पक्षी की उड़ान, सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगा है, क्योंकि जब आत्मा जगती है तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नए सिरे से प्रवेश कर रहे हैं वे भी यूं ही नहीं आ रहे, वे तुम्हारी अगली यात्रा के सहयात्री हैं। और जो दूर चले गए वो पिछले अध्याय के पात्र थे। हर मुलाकात एक समझौते की तरह होती है, जिसका समय पूरा होते ही रास्ते अलग हो जाते हैं। इसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा काम स्वयं पर भरोसा करना है। दुनिया तुम्हें बार बार पुराने सांचे में वापस खींचेगी, क्योंकि बदला हुआ इंसान उसे असुरक्षित लगता है। पर तुम्हें याद रखना होगा कि तुम भीड़ के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए चुने गए हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक बीज रखा है जो अब वृक्ष बनना चाहता है, और वृक्ष बनने के लिए धूप भी सहनी पड़ती है और तूफान भी। आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णायक विकल्प मिलेंगे। वे साधारण फैसले नहीं होंगे, वे तुम्हारी दिशा तय करेंगे। तब दिमाग नहीं, दिल की सुनना, क्योंकि दिमाग अतीत से चलता है और दिल भविष्य से। तुम्हारी आत्मा जिस रास्ते की ओर खिंच रही है वही तुम्हारा सत्य है। संकेत और स्पष्ट होते जाएंगे, सपने गहरे संदेश लाएंगे और संयोग इतने बढ़ेंगे कि तुम्हें आश्चर्य होगा। ये सब इस बात की पुष्टि होगी कि तुम सही मार्ग पर हो। कई बार लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को घमंड और दूरी को बेरुखी कहेंगे, पर तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जो खुद सोया है वो जागे हुए को कैसे पहचानेगा? तुम अपना प्रकाश मत बुझाना, चाहे आसपास कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। याद रखना, हर युग में कुछ लोग ही नई राह बनाते हैं, बाकी भीड़ उनका पीछा करती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का संरक्षक बनना है। व्यर्थ की बहस, झूठे संबंध और खोखले लक्ष्य तुम्हारे लिए नहीं रहे। तुम्हें अपना मंदिर भीतर बनाना है, जहां से तुम्हारा कर्म जन्म ले सके। ब्रह्मांड ने तुम्हें केवल देखने वाला नहीं, रचने वाला बनाने का निश्चय किया है। इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, पर तुम तैयार हो। ये यात्रा अंततः तुम्हें उस बिंदु तक ले जाएगी जहां तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जिस शक्ति को तुम बाहर खोजते रहे वह तुम्हारे ही हृदय में धड़क रही थी। तुम उसी अनंत चेतना का एक रूप हो जो तारों को चलाती है और फूलों को खिलाती है। ये ज्ञान जब स्थिर हो जाएगा तब डर पूरी तरह विदा हो जाएगा और उसकी जगह करुणा और साहस जन्म लेंगे। अब तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं, उसके साथ बहना है। जैसे नदी अपने आप रास्ता खोज लेती है, वैसे ही तुम्हारी नियति भी तुम्हें सही तट तक ले जाएगी। बस विश्वास की नाव मत छोड़ना। तुम्हारी कहानी किसी एक जन्म की नहीं, कई यात्राओं की कड़ी है, और इस बार तुम्हें कुछ अधूरा पूरा करना है। इसलिए इतने संकेत, इतने बदलाव, इतने सपने तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कुछ कहना चाहता है, और वो आवाज धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। आने वाले दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब धुंध हट जाएगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर दर्द, हर इंतजार, हर अकेलापन इसी दिन के लिए था। वो क्षण तुम्हारे नए जन्म का उत्सव होगा, और तब तुम पीछे मुड़कर मुस्कुराओगे, क्योंकि जो चेतावनी जैसा लगा था वो दरअसल तैयारी थी, तुम्हारे असली जीवन की तैयारी। और ये जीवन अब शुरू हो चुका है।